हेलो क्लास नाइन्थ। टुडेज टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले ये देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। आप देखिए नंबर लाइन है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और दूसरी वर्टिकल नंबर लाइन है जो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और दोनों के ज़ीरोज़ एक दूसरे के को कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब टू नंबर लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड हुज ज़ीरोज़ कोइंसाइडिंग आर सेट टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये देखना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो तरह की नंबर लाइंस हैं, तो इसमें पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज हमारे पास 4,3 कोई पॉइंट है, तो 4 जो पहला पॉइंट है वो उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और सेकंड पॉइंट जो है उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इस फर्स्ट पॉइंट को एक और नाम से बोल सकते हैं एब्सिसा, और सेकंड पॉइंट को एक और नाम से बोल सकते हैं ऑर्डिनेट। तो अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम ऐसे आ जाएंगे 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पे 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब सीध में वाई पे 3 देखेंगे, 1 2 3, इसकी सीध में 3 यहाँ पर है तो ये पॉइंट हमारा 4,3 हो जाएगा। अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं -3,2, तो देखिए ये कैसे आएगा। x की वैल्यू -3 है, मतलब सीधी लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उस पर -3 देखना है और वर्टिकल लाइन पे +2 देखना है। तो -3 देखिए 1 2 3, ये -3 हो गया और इसकी सीध में 2 यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट जो है -3,2। इसी तरीके से हम और भी पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब एक नया सिस्टम हमारे पास, इसी सिस्टम में एक नई डेफिनेशन हम जनरेट कर रहे हैं। ये x, ये y, x x डैश, y y डैश, ये हमारे 4 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट्स हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये है पहला वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ये याद रखना है कि किस में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। इसमें जैसे आपने देखा था 4,3 तो दोनों पॉजिटिव थे, तो प्लस प्लस एक्स की वैल्यू भी प्लस वाई की भी प्लस। इसमें देखिए एक्स नेगेटिव होता है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे है, ये पूरा ये रीजन है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी लेकिन वाई की तो पॉजिटिव ही होगी, मतलब माइनस प्लस। इधर देखिए इस थर्ड क्वाड्रेंट ये है तो इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई भी नीचे की तरफ है, तो इसलिए ये दोनों नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट ये है तो इसका देखिए ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव, इट मीन्स इसमें प्लस और माइनस ऐसे हमारे साइन होंगे। मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है कि -4, -3 लाई ऑन विच क्वाड्रेंट, लाई ऑन, तो आप क्या लिखोगे, माइनस दोनों हैं तो इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। अब कुछ स्पेशल चीज़ें, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा है। इसमें देखिए ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस इसे बोलते हैं, इस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो वाई वाली लाइन है वाई एक्सिस, इस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। अगर इस पे कोई पॉइंट होगा तो ये कैसा होगा, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालना चाहेंगे तो एक्स की वैल्यू तो 4 हो गई लेकिन वाई की इस पे 0 होती है तो 4,0। इस पॉइंट पे अगर हम कोई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं 1 2 3, तो इस ये वाई की वैल्यू 3 है लेकिन एक्स की इस पे 0 होती है तो 0,3। तो जो 0 वाले केसेस होंगे वो लाइन पे आएंगे बिल्कुल। अगर पहला 0 है तो ये वाई एक्सिस पे आएगा, अगर दूसरा 0 है मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये एक्स एक्सिस पे आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पहले तो क्वाड्रेंट सिस्टम में प्लस माइनस आपको देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में
प्लस माइनस। दूसरा एब्सिसा और ऑर्डिनेट पहचानना। तीसरा एक्स की वैल्यू 0 वाई एक्सिस पे होती है और वाई की वैल्यू 0 एक्स एक्सिस पे होती है। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर सकते हैं और ये चैप्टर काफ़ी इजी है, इसमें प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। और उनको लोकेट, पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना कि किस क्वाड्रेंट में है और उनको लोकेट करना। जैसे 3.2 आई थिंक 3.2 पहले 3.1 आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको आप छोड़ सकते हैं। एग्जाम एक्सरसाइज 3.2, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप उसको पहले एक बार पूरा पढ़ेंगे, पूरी डेफिनेशन समझेंगे और फिर उसके बाद इनके आंसर्स कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें छूट गई है, जैसे ये पॉइंट है जिस पे दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम बोलते हैं, ओ नाम दिया हुआ है, इट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इसमें होते हैं 0,0। इस पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की भी 0 होती है। तो जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज़ नोन एज ओरिजिन।